ये बहुत सावधानी। इसीलिए जो भगवत प्राप्ति को उपासक है न तुष्यति, कोई कितनी भी सेवा करे, कोई कितना भी अनुकूल हो जाए, तुम्हारी चित्तवृत्ति अगर उसके चिंतन में गई तो तुम कैसे उपासक हो। आराध्य देव पर जानी चाहिए। निमित्त किसी को बना दे मेरे प्यारे, लेकिन हमारा भरण पोषण, हमारा जीवन मेरे आराध्य देव है। दूसरी जगह वृत्ति नहीं जानी चाहिए। अगर आप भजन में बैठे और किसी व्यक्ति का ध्यान आ रहा है कि उसने बहुत हमें अर्थ दिया, अनुकूलता दी, सेवा की, तो आप उसके उपासक हैं, हरि के नहीं। अगर कोई ऐसा हित कर रहा है तो हमें अपने प्रभु की तरफ दृष्टि जाए, प्रभु आप ही हो, आप ही ऐसे भाव में, ऐसे रूप में आकर के ऐसा कर। तो न तुष्यति, और कह रहे न कुप्यति। अगर कोई प्रतिकूल हो रहा है, अपमान कर रहा है, क्लेश दे रहा है, उसे क्रोध नहीं करना है। हमारे को पावन कर रहा है, कोई न कोई हमारे अपराध वृत्तियां ऐसी रही, उनको ठीक कर रहा है, तो हम डॉक्टर पर नाराज थोड़ी होते हैं। वो हमारा डॉक्टर है जो हमारी निंदा कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। अहंकार का नाश करने के लिए आराध्य देव ऐसे को लगा देते हैं कि तुम्हारी दवाई कर देगा। चाहे देखो, भगवान के भक्त को कोई सताए ऐसा है कौन त्रिभुवन में? पर ऐसे भी देखे जाते हैं कि उनको जुखाम भी नहीं होता और पीट देते हैं। तो कौन है? वही भगवान। उसमें अपनी सामर्थ्य, जाओ इसको गालेगा, इसको पीटो, इसकी निंदा करो। अब उसके अंदर रहा खा जो भी अभिमान हो सब साफ हो जाता है। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया, सिद्धों को जो भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं। इसलिए न कुप्यति, कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, भगवत मार्ग के पथि को नाराज नहीं होना है। अगर थोड़ी देर नाराजगी भी आ जाए तो उसे फिर विचार के द्वारा शांत करो, आगे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि क्रोध नहीं आएगा। उपासक को चाहिए कि उन्हीं भोगों को स्वीकार करे जो भगवत विरोधी नहीं है। खान पान वस्त्र आदि उतना ही जितने से हमारा प्रभु का चिंतन न छूटने पावे। और प्रारब्ध से जो कुछ उसको दुख मिले, सुख पर विचार करना है और दुख पर विचार नहीं करना। भोग सामग्री प्रारब्ध के अनुसार आ गई है तो भगवत अनुकूल उसे स्वीकार करते से सबकी सेवा में लगा देते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध से आई, सबकी सेवा में लगा दो, बट गया। दुख आया है तो दुख नहीं बांटना, दुख को स्वयं भोगना है, इस पर कोई विचार नहीं करना क्यों आया, कैसे जाएगा। नहीं, प्रभु ने दिया है, मंगल विधान है, हमें पावन किया जाए, ये भागवतिक सिद्धांत है। संसार में उसे जाना पड़ेगा, उसे कर्म करना पड़ेगा। संसारिक जन उसकी स्तुति भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, पीड़ा भी देंगे। आपको संभलना है, न किसी पे क्रोधित होना, न किसी पे प्रसन्न होना है। प्रारब्ध भोग आने वाला है। रामकृष्ण जी को कैंसर हुआ, भगवान के अंतिम समय में उनके चरणों में बाण मारा बहलिए ने, जीसस को सूली पे लटका दिया गया, मंसूर के हाथ पांव काट दिए गए, और दयानंद जी, मीरा जी, सुकरात जी, इनको जहर पीना पड़ा। तो बहुत सी ऐसी चेष्टाएं संसार तुम्हारे साथ करेगा। आप कह दो हमें तो ऐसा नहीं है, तो आप उस स्थिति में कहां पहुंच रहे हो? थोड़ा ऊंचा। उड़िया बाबा को गड़ासे से काट दे, बड़ा दर्दनाक। ऐसा महापुरुष जो जीवन में कभी कहीं वैराग्य का मूर्तिमान, ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप, ऐसे महापुरुष हो, 6-6 इंच गड़ा फव्वारे से उठ रहे थे, ध्यानस्थ प्रभु के ध्यान में ही बैठे थे। कथा हो रही थी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की लिखित जो भागवती कथा है, गड़ासे से सम्मान, प्रशंसा या मृत्यु ही क्यों न हो, उपासक सबको सहन करता है। फिर काम सहने की क्या बात है? आपको ऐसे सहनशील होना है। अपने मानसिक भावों को केवल आप ही जानिए, दूसरे को मत बताइए। आप उपासक हैं, ये सूक्ष्म बात है। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोय सुनिठ लई हैं लोग, सब बाट न लइए कोई। और उन उपासक वृत्तियों को देख करके घबराता नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा बल है, ज्ञान बल, प्रभु का नाम बल, प्रभु का ध्यान बल। चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यत्यन्य शरीरवत्, संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुभ्येन महाशयः। उपासक जब ये जान गया है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं,
तो उसके शरीर से चेष्टाएं तो होंगी, पर वो चेष्टाएं बांधने वाली नहीं होंगी। स्वाभाविक उससे वही कर्म होंगे जिससे जगत मंगल होगा। जब कहीं स्वसुख वांछा का लक्ष्य होता है तो स्वाभाविक कर्म होंगे जिससे जगत अमंगल होगा, और जब स्वसुख वांछा की वृत्ति नहीं होती तो उससे स्वाभाविक चेष्टा ऐसे होती है जिससे जगत मंगल होता है। वो कुछ भी चेष्टा करेगा उसमें जगत मंगल छुपा होता है। उपासक कभी क्षोभ को प्राप्त ना हो हृदय ऐसी वृत्ति बनाए। माया मात्रमिदं विश्वम पश्यन् विगत कौतुकहा अपि सन्निहिते मृत्यु कथम तृष्यति धीर धीः। अज्ञानी तो संसार को सत्य मानकर इसको भोगना चाहता है। वो इसी में रहता है, इसी में जीता है, इसी में खाता पीता हंसता खेलता है और इसी में अपना विकास मानता है, उन्नति मानता है। संसार में राग द्वेष स्नेह घृणा यही उसका जीवन होता है, पर उपासक का नहीं। उपासक संसार की उन्नति को उन्नति नहीं मानता, वो तो स्वर्ग को भी कुछ नहीं मानता। उपासक इसको उन्नति मानता है। मान अपमान दुख सुख लाभ हानि कोई प्रभाव नहीं, ये उन्नति, ये अध्यात्म उन्नति है। चाहे जितनी भोग सामग्री हो, भोगने की इच्छा ना हो, ऐसा हो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, ऐसा हो जीवन कृतार्थ हो, और ऐसा बिल्कुल होगा। आप सच्ची मानिए, प्रभु के लिए कुछ दुर्लभ नहीं। आप उन प्रभु का आश्रय लिए बिल्कुल मान लीजिए। वो जीवन को देखा है, इस हृदय को देखा है। ये लोग कहते हैं हम पीएचडी पढ़े, तो हम कहते हैं मन की पीएचडी पढ़े, क्योंकि बचपन से इसी की मार खाते रहे, इसी को देखते रहे, इसी की एक एक हरकत देखते रहे, एक एक वृत्ति देखते रहे। सच्ची मानिए, प्रभु का आश्रय लेकर इसे प्रभुमय कर दिया जाए, मन को प्रभुमय कर दिया, सब ठीक हो जाएगा। रात दिन भजन में लगा दो, मृत्यु नजदीक है, आने वाली है। संसारी पुरुष मृत्यु से डरता है। यदि तुम मृत्यु से भयभीत हो गए तो तुम कौन से साधक हो, किस बात के साधक हो? अरे भाई, तुमने तो जीते जी शरीर का त्याग कर दिया, अब छूटे तो क्या परेशानी। सबसे बड़ी मृत्यु की, भय की वृत्ति उसके अंदर होती जो शरीर को अपना मानता है, जो जीना चाहता है, जो भोग भोगना चाहता है, जीकर वही मृत्यु से भयभीत होता है। तूने तो भोगों को त्यागा, शरीर के राग को त्यागा, तो जीने की इच्छा क्यों? अभी मृत्यु आ जाए क्या फर्क पड़ता है। हम तो अपने स्वरूप में, अपने स्वामी जी के समीप है और वहीं है, वहीं जाना है, वहीं है, जहां जाना है वहीं है। अब हमें क्या फर्क पड़ता है? बोले आपको नहीं पड़ता होगा, हमें तो पड़ता है भाई। हमें, हम आपस में मिलके एक शब्द में हमें बोल दिया, हम सब प्रियाजू के हैं, और ये तो जलेगा, ये एक दूसरे को सब ले जाते हो, जलाते। ए मरा, ये लेगा, राम नाम सत्य है। तो तेरे विवेक कहाँ गया था? तू तो समझ, अब कम से कम एक को फूंक के आ रहा है तो तू जीते जी तो समझ ले कि सत्य क्या है। लेकिन नहीं, तो फूंक के आ रहे, पर उसको ये ज्ञान नहीं कि हम अभी बोलते क्या गए थे। अगर तेरे को मृत्यु का भय है तो तू उपासक किस बात का है? ये मृत्यु का भय उसी को सताता है जिसको इस शरीर से प्यार है, जीने की आशा है। क्यों? क्योंकि भोग भोगना है, इसलिए अच्छा लगता है संसार। उपासक तो मृत्यु को खिलवाड़ समझता है, और जिसकी वृत्ति भगवदाकार होने लगती है, वो मृत्यु तो महोत्सव हो जाता है उसके लिए। अज्ञानी मृत्यु से भयभीत होता है, उपासक नहीं। जब तूने संसार को, शरीर को मिथ्या माया जानकर त्याग दिया तो तुम मृत्यु से क्यों भयभीत होता है? स्वागत कर मृत्यु का और उत्सव मना उस दिन का जिस दिन तेरा शरीर छूटेगा। काहे को भयभीत? अब जब मृत्यु से भयभीत नहीं तो फिर और क्या भय? सबसे बड़ा कष्ट मृत्यु देती है, उसी से तो ये काम आदि क्या कष्ट दे सकते हैं। पर हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं, विषयों का सेवन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तिहीन हो गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना बल बढ़ाएं। मेरे बल सी वृंदावन रानी, खूब नाम जप करें, श्री जी की सेवा में रहें, वाणी जी का गायन करें, और विनय मान लीजिए हमारी, जिन भोगों को अभी तक आप भोगते रहे उनको कष्ट सहकर मत भोगिए, तभी आपकी आध्यात्मिक भूमिका ऊपर उठेगी। नहीं तो केवल बातें सब आपके रहेंगी, कुछ बनेगा नहीं। सच्ची मानिए, आप इस बात को रोक लीजिए। हम कह रहे हैं उचित सात्विक भोजन भरपेट पा लीजिए, जितनी नींद आए खूब आराम से सो लीजिए,
चाहे व्यवहार के कार्य हो, चाहे परमार्थ के कार्य हो, सब भगवत स्वरूप मानिए, बहुत आनंद पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पसीना चुआने की जरूरत नहीं है। पर आपको क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप यह साधन कर रहे हो, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, बार बार उन्हीं भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा। कैसे बमन के भांति जो भोग हैं उनको भोगते हुए आज तक तृप्ति नहीं, तो थोड़ा तो विवेक कर ले, कम से कम अब तो जितनी बची उतनी तो बचा ले। अब लो नशानी अब ना नशे हो। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, हमें घबराना नहीं।